तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 10 मई के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइली कह रही होती है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उस बर्तन पर सर रखने से काकू की गर्दन की मोच ही चली गई। तभी रेणुका इधर साइली को सुनाते हुए कहती है, तू नहीं होती तो ये दर्द भी नहीं होता। तो साइली इधर कहती है, काकू मैंने वही किया जो आपने कहा था मुझे करने को, पर ठीक है, मैं अब खुश हूं कि आप बेहतर महसूस कर रही हैं अभी। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शकुंतला घर आती है और रेणुका को देखकर बोलती है, रेणु क्या बात है, आज तो तू कर्रा भी नहीं रही है। तो रेणुका इधर बोलती है, अरे कराए मेरे दुश्मन सक्कू, देखा नहीं तूने मुझे कैसे टकाटक लग रही हूँ। ये सब उस मोच सुंदरी की वजह से हुआ है। रात भर तांबे के बर्तन पर सर रखकर सोई थी और सुबह मोच गायब। फिर शकुंतला इधर आगे बोलती है, रेणु तू ना उस तांबे के बर्तन को मंदिर में रख दे और 2 अगरबत्ती जलाकर पूजा भी कर ले। पर रेणु तुझे ना ध्यान रखना होगा, बच्चे तो आएंगे तेरे यहाँ सीखने, पर उन्हें ऐसा ना लगे कि ये पहला डांस स्कूल है जहाँ इंश्योरेंस लेकर आना है। कहकर शकुंतला मजाक उड़ाते हुए हंसती है। तो रेणुका फिर बोलती है, तेरा हंस के हो गया सक्कू, मुझे कुछ भी नहीं होता, पर यह इस साइली की वजह से हुआ है। इसने जानबूझकर ऐसे मूवमेंट्स किए जिससे मैं इसके झांसे में आ जाऊं और मुझे कुछ हो जाए। तो शकुंतला बोलती है, अरे देवा रेणु कुछ तो शर्म कर, अपनी पहली स्टूडेंट पर इल्जाम लगा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुझे रेणुका डांस टीचर नहीं बल्कि डेंजर टीचर बुलाएंगे। तो रेणुका इधर बोलती है, हो गया तेरा जोक मारना, और देख सकू मैं डांस करना कभी भी नहीं छोड़ने वाली। तो शकुंतला बोलती है, हाँ हाँ छोड़ना मत, पर पहले तू ना प्रैक्टिस कर ले किसी को भी सिखाने से पहले, तो उससे तेरा शरीर भी खुल जाएगा। वरना आए दिन अगर बिस्तर पर लेटी रही ना तो उस मौज सुंदरी की सालाना मेंबरशिप लेनी पड़ेगी तुझे। तभी रेणुका ये सुनकर बोलती है, तेरा क्या मतलब है सक्कू, और तू कहना क्या चाहती है। तो शकुंतला बोलती है, काय नहीं रेणु, मैं तो बस ऐसे ही हल्की फुल्की मस्ती कर रही थी। तो रेणुका बोलती है, हल्का फुल्का या तेरी तरह भारी भरकम, कोई मजाक नहीं चाहिए मुझे नहीं पसंद ऐसा मजाक। इसलिए ये सब बकवास छोड़ और चल मेरे साथ, चलते हैं डांस स्कूल। वैसे भी एक भी स्टूडेंट नहीं आया है। फिर इधर रेणुका रोशनी, रिया और साइली तीनों को कहती है, तुम तीनों यहाँ क्या खीखी कर रहे हो, कुछ काम धाम नहीं है क्या तुम्हें, जाओ ना काम पे। फिर इधर तीनों यानी कि साइली, रोशनी, रिया अपने अपने काम पर चले जाते हैं और इधर शकुंतला रेणुका को कहती है, काय गए रेणु, ऐसी बात करती है क्या तू। तो रेणुका बोलती है, किस तरह से बात करूं शक्कू जी, पहली बार मैं कुछ करने के लिए निकली हूं और उसमें भी असफल रही ना तो वो साइली के सामने मेरा सर झुक जाएगा और मैं ये होने नहीं दे सकती। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि रिया आकाश को एक वीडियो दिखाकर बोल रही होती है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को उठाकर 3 किलोमीटर तक चला, अमेजिंग ना आकाश। तो आकाश ये सुनकर बोलता है, क्यों, उसने कोई मन्नत रखी थी क्या। तो रिया बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसका प्यार था जो वो एक्सप्रेस कर रहा था। सो रोमांटिक ना। तो आकाश इधर बोलता है, मुझे ये रोमांटिक नहीं लगा बिल्कुल, बल्कि मुझे ये बेवकूफी लगी। तो रिया बोलती है, अरे आकाश क्या है, तुम आजकल हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो। एक्चुअली लड़के ना सब एक ही जैसे होते हैं, जब तक लड़की मनाती नहीं तब तक उसकी सारी बातों में हाँ मिलाते हैं, और जब एक बार लड़की मान जाए तो बस सारा का सारा प्यार ना फेड आउट होना शुरू हो जाता है। तो आकाश इस पर कहता है, रिया तुम ये स्टूपिड सी रील्स के लिए मुझसे लड़ रही हो। तो रिया बोलती है, ये रील स्टूपिड नहीं है बल्कि ये रियल लव है, अदरवाइज एक हस्बैंड अपनी वाइफ को उठाकर इतना लंबा क्यों चलता। तभी आकाश फिर बोलता है, रिया मैं तुम्हें 3 किलोमीटर ऐसे उठाकर ट्रेवल नहीं कर सकता प्लीज। तो रिया बोलती है, डोंट वरी, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तुम बाहर 3 किलोमीटर तक कहाँ ही चलोगे, बल्कि इसी रूम में 30 राउंड्स लगाओगे मुझे उठाकर। तो आकाश ये सुनकर बोलता है, रिया तुम भूल रही हो क्या कि मैं एक शेफ हूं, कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूं जो तुम्हें 30 राउंड गोद में उठाकर यहाँ पर घूमूं। तो रिया बोलती है, तुम बस दिखने में ऐसे टॉल एंड स्ट्रांग हो, बट तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल 0 है, और अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है ना तो मुझे तुम्हें ये सारी चीजें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आकाश इस पर कहता है, रिया तुमसे मैंने शादी की वो भी भागकर, इतने महीनों से तुम्हारे साथ रह रहा हूं अपने ही घर में, फिर भी मुझे अपना प्यार प्रूफ करने की जरूरत पड़ रही है। तो रिया इस पर कहती है, वो ना प्रिटेंशियस प्यार था, असली प्यार तब होता है जब हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कुछ करता है। फिर आकाश कहने लगता है कि रिया तुम्हें क्या हो गया है और तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। तो रिया बोलती है, सिर्फ आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होता आकाश, बल्कि एक्शन से दिखाना पड़ता है। तभी आकाश फिर बोलता है, 3 किलोमीटर और 30 राउंड्स, रिया ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें उठाकर तो मैं अपनी पूरी जिंदगी घुमा सकता हूँ। कहकर फिर आकाश रिया को गोद में उठा लेता है और घर में ही 30 राउंड्स मारने लग जाता है। तभी उसी वक्त सचिन और साइली बाहर से आते हैं और साइली ये देखकर सचिन को बोलती है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो सचिन बोलता है, तू रुक मैं पूछता है। फिर वो आकाश से पूछता है, ए आकाश ये क्या कर रहा है, तेरी बाइकों को ऐसे गोद में उठाकर गोल गोल क्यों घूमे जा रहा है। तो आकाश बोलता है, दादा सोशल मीडिया है ना गले का फंदा बन चुका है। अपेरेंटली एक आदमी है जो अपनी वाइफ को ना गोद में उठाकर 3 किलोमीटर वॉक कर रहा था, तो उसे लगा कि वो ज्यादा प्यार करता है, तो मैंने भी प्रूफ करना शुरू कर दिया कि मैं उस आदमी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो सचिन बोलता है, क्या बात है, प्यार की परीक्षा।
तो आकाश बोलता है दादा अगर प्यार किया है तो उसका टेस्ट तो पूरा करना पड़ेगा ना। तभी इधर हम साइली को देखते हैं जो कि सचिन को घूरने लगती है। तो सचिन पूछता है कि काय जला। तो साइली बोलती है कम से कम वो लोग प्यार का इजहार तो कर रहे हैं, वरना लोग तो ऐसे करके वो सचिन को दिखाकर कहने लगती है। तो सचिन बोलता है साइली तू कैसी है, तू क्या भूल गई कि तेरे को गोदी में उठाकर लंबा लंबा सीढ़ियां चढ़ा था मैं मंदिर का। तो साइली बोलती है पर वो तो तुमने मन्नत के लिए किया था ना, मेरे लिए प्यार है उसके लिए थोड़ी ना किया था। तभी सचिन फिर बोलता है मतलब जब तक मैं तेरे को गोद में उठा के ऐसे गोल गोल चक्री नहीं मारेगा तो प्यार प्यार नहीं होगा क्या, भंगार है क्या। तो साइली बोलती है प्यार हो या भंगार हो, मैं जानती हूं ना कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, जिस गली में जाना नहीं उस गली मुड़े क्यों। फिर सचिन आगे बोलता है ठीक है अब तू देख 30 क्या तेरे को 300 बार घुमाएगा मैं। कहकर फिर सचिन भी साइली को गोद में उठाकर वहीं हॉल में राउंड्स मारने लग जाता है। तभी इसी दौरान तेजस और रोशनी भी आ जाते हैं और तेजस ये सब देखकर रोशनी को पूछता है बाबू ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर वो आकाश और सचिन से भी पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो आकाश इधर से बोलता है अरे दादा वीकली लव टेस्ट कर रहे हैं। तभी रोशनी इधर से बोलती है वैसे मुझे तो लग रहा है कि हम किसी स्कूल के प्लेग्राउंड में आए हैं। आकाश सचिन तुम दोनों ऐसे इन्हें गोद में उठाकर क्यों घूम रहे हो। तो रिया इधर से बोलती है दोनों अपना प्यार साबित कर रहे हैं रोशनी। फिर इधर रोशनी भी तेजस की तरफ घूरने लग जाती है। तो तेजस बोलता है मतलब तुम्हारा कि मुझे भी उठाना है क्या तुम्हें, तो चलो उठाता हूं। कहकर तेजस भी फिर रोशनी को उठाकर सचिन और आकाश के साथ ज्वाइन हो जाता है और राउंड्स लगाने लग जाता है। तभी उसी वक्त दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेणुका बाहर से घर लौटती है और अचानक ये नजारा देखकर चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है ये क्या चल रहा है। तो रेणुका को देखकर इधर सब अपनी अपनी पत्नियों को नीचे उतार देते हैं। फिर इधर रेणुका आगे कहती है ये क्या कर रहे थे तुम लोग, अपनी अपनी बीवियों को गोद में उठाए घूम रहे थे और वो भी हॉल में, कोई शर्म हया है कि नहीं। फिर रेणुका हमेशा की तरह साइली के पीछे पड़ जाती है और कहती है ये सब तेरी ही कारस्तानी होगी, मुझे पूरा यकीन है कि तूने ही इन सबको उकसाया होगा, है ना। तभी रिया इधर से रेणुका को बोलती है आंटी आप वहीं को क्यों बोल रहे हो, मैंने ही आकाश को कहा था मुझे कैरी करने के लिए। उसके बाद तेजस रोशनी सचिन और साइली वहीं ने ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली का आइडिया मेरा ही था एंड इट्स फाइन, वी आर ऑल जस्ट हैविंग फन। तो रेणुका बोलती है ये फन चल रहा था तुम लोगों का, कोई घर में अचानक आ गया और ये सब देख लिया तो क्या सोचेगा। तो सचिन फिर बोलता है क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे कि घर के सारे पति पत्नी आपस में खुश हैं, हाँ तेरे को छोड़ के। तभी रेणुका बोलती है गप्पा बस, तुम सब 5 साल 7 के बच्चे हो क्या, और रोशनी तू, मैं अगर घर पर नहीं हूं तो घर को तुझे संभालना चाहिए ना, लेकिन तू भी इन सब में शामिल हो गई, क्या है ये। तो रोशनी फिर बोलती है काकू बस सब मस्ती कर रहे थे। तो रेणुका बोलती है क्या मस्ती मजाक, जो करना है ना अपने कमरे में जाकर करो, यहाँ हॉल में क्यों, मुझे भी शर्म आ रही है ये सब देखकर। तो सचिन इधर से कहता है रेणुका को तेरा बात तो बिल्कुल ठीक है पर एक प्रॉब्लम है ना, इधर जोड़ी 3 है पर कमरे 2 इंच बाकी है, तो क्या करने का। तो रेणुका फिर इधर बोलती है हे भगवान वापस से शुरू हो गए, बस कुछ दिन कमरे पर से बवंडर नहीं उठा तो आज फिर से शुरू हो गए। तो साइली इधर से रेणुका को बोलती हुई नजर आती है कि पर काकू अभी आप ही ने तो कहा ना कि ये सब जाकर कमरे में करो, पर उसके लिए कमरा भी तो होना चाहिए ना, तो यही कह रहा है सचिन बस। तो रेणुका बोलती है क्यों, जब बारी बारी करके कमरा इस्तेमाल करो ऐसा तय हुआ था ना, तो वैसा करो ना, जब जिसके हिस्से में कमरा आएगा तब जो करना है कर लेना कमरे में, लेकिन ऐसी बेवकूफी हॉल में नहीं चलने वाली। तभी तेजस इधर रेणुका को बोलता है आई मैं क्या कह रहा था कि ये रूम एक्सचेंज करना अभी जरूरी है क्या। तो सचिन इस पर कहता है काय को, तू क्या परमानेंट बाहर शिफ्ट हो रहा है क्या। तो तेजस गुस्से में आकर बोलता है तुझसे कोई बात कर रहा है क्या, तो तू बीच में हमेशा क्यों टांग अड़ाता रहता है, चुप रहेगा 2 मिनट। फिर तेजस आगे रेणुका को बोलता है आई प्लीज मेरा रूम मेरे को वापस दे देना, मैं बहुत थक कर आता हूँ, बहुत काम करके आता हूँ आई, इसलिए आई मुझे ना मेरी ब्यूटी स्लिप चाहिए होती है, वरना मुझसे काम कैसे होगा आई, बस बहुत हो गया आई। और देख ये बात तो सच है ना कि सबसे बड़ा कौन है इस घर में, मैं हूं ना, तो मुझे मेरा रूम मिलना चाहिए ना आई, बस मुझे मेरा कमरा चाहिए, और ये दोनों तो छोटे हैं ना तो ये आपस में एडजस्ट कर लेंगे। तभी रेणुका इधर बोलती है हाँ हाँ बराबर है ये बात, और तेजस बिल्कुल सही कह रहा है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा है, बड़ा बिजनेसमैन हो गया है तो उसे नींद की जरूरत होती है। तो साइली इधर से बोलती है पर काकू उस हिसाब से तो सभी लोग काम करते हैं। तो रेणुका बोलती है तुझे किसने पूछा क्या, हर चीज में अपनी नाक क्यों घुसेड़ देती है तू। तभी आकाश इधर रेणुका को बोलता है पर आई वही नहीं तो बराबर बोल रही है। फिर आकाश तेजस को भी बोलता है और दादा क्या सिर्फ तू ही यहाँ पर काम करता है क्या, सचिन दादा पूरा दिन टैक्सी चलाता है और वही जो है ना पूरा दिन फूलों की डिलीवरी करती है, घर पर भी आकर फिर सारा काम करती है, मैं पूरा दिन किचन में खड़ा रहता हूँ और रिया डबिंग करती है, तो यहाँ पर सब काम करते हैं और सब थक जाते हैं, और दादा तुझे ना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो तेजस इधर बोलता है पर मैं क्यों एडजस्ट करूं, सबसे बड़ा मैं हूं तो मैं एडजस्ट नहीं करने वाला, और तू कैसे समझेगा ये सब, तू तो अपने कमरे में बड़ा आराम से रह रहा है ना। तो आकाश बोलता है 1 सेकंड दादा, मैंने भी कहा मना किया है, जब मेरी टर्न आएगी तो हम दोनों भी बाहर आएंगे ना। तभी रोशनी इधर से बीच में बोलती है आकाश पर रिया ने तो कहा था कि जब तुम्हारी बारी आएगी तो वो तुम्हें लेकर अपनी मॉम के घर चली जाएगी।
तो साइली इधर रोशनी को बोलती है, हाँ रिया ऐसी बोली थी, पर उसने थोड़ी ऐसा कुछ किया है। तभी रेणुका इधर साइली को बोलती है, क्यों तुझे बड़ा दुख हो रहा है? तुझे तो यही चाहिए ना कि सब एक एक करके घर छोड़कर चले जाएं, ताकि इस घर में सिर्फ तेरा अकेली का राज चलता रहे। तो साइली इस पर कहती है, जो भी ऐसा सोचता है काकू, वो छत पर या हॉल पर जाकर नहीं सोता। तो रेणुका इधर बोलती है, बस बस ये सब ड्रामा ना मेरे सामने नहीं चलेगा। परेश को चलता होगा ये सब, वो सुनकर लेता होगा, पर मेरे सामने नहीं चलेगा। तो सचिन इधर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, हाँ तो तेरे से किसी को बात करने का भी नहीं है। बाबा शादी में गया है ना, तो उसको आ जाने दो, फिर मैं उसी से बात करेगा। तो रेणुका फिर इधर साइली को बोलती है, हो गया तेरा, मिल गई तसल्ली। अब आज का खाना बनाएगी या सबको भूखा रखेगी, या उसमें भी कहीं और नाटक नौटंकी बची है तेरी? जा जाकर खाना बना। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि परेश रात को शादी से वापस लौटता है और आते ही तेजस परेश के पीछे पड़ जाता है और कहता है, अरे बाबा अच्छा हुआ तू आ गया, अब जल्दी से डिसीजन ले ले। तो परेश इधर हैरान होकर पूछता है, कैसा डिसीजन? तो रेणुका फिर इधर से आकर बोलती है, हाँ परेश, रोज रोज का तमाशा है, तंग आ गई हूं मैं इन सब से। परेश फिर इधर से पूछता है, पर हुआ क्या ये तो बताओ। तो तेजस इधर बोलता है, देख बाबा, इस घर का बड़ा बेटा कौन है? मैं हूं ना। सबसे पहला बिजनेसमैन कौन है? मैं हूं ना। तो बाबा मैं इतनी मेहनत करता हूं पूरा दिन, तुझे पता है मेरे पर कितना प्रेशर होता है काम का। तो अब मैं इतना थकने के बाद जब घर आऊं तो बाबा मुझे पीस तो चाहिए ना, और मुझे मेरी ब्यूटी स्लीप भी चाहिए ना, और जमीन पर लेटकर मुझे अच्छे आइडियाज थोड़ी ना आएंगे, और बिजनेस को ग्रो भी नहीं कर सकता मैं, इसलिए बाबा मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। तभी इधर आकाश परेश को बोलता है, देख रहा है बाबा कि दादा के कितने नखरे हैं, इसको बचपन से ही हमेशा सारी कंफर्ट और सारी चीजें चाहिए हुई होती है, तो ये तो गलत है ना बाबा। तो तेजस फिर इधर से बोलता है, गलत कैसे है? अब मैं हूं इतना क्वालिफाइड, हूं इतना स्मार्ट और हूं इतना एजुकेटेड, तो अपने बारे में तो सोचूंगा ना। और तू क्या बोल रहा है आकाश, तू तो एक मामूली सा कुक है, पूरे दिन खड़े होकर सिर्फ कुक करता रहता है। तो आकाश इस पर गुस्सा होते हुए कहता है, दादा मैंने तेरे को 10 बार बोला है कि मेरे काम पर ना प्लीज कमेंट मत किया कर, और मैं ये सब सुनकर नहीं लूंगा। तो तेजस इस पर कहता है, नहीं लगाना सुन के तो एक काम कर, अपनी ये जो उंगली है ना अपने कान पर डाल और चुपचाप बैठ, समझा। तभी रिया बीच में आती है और तेजस को सुनाती है और बोलती है, स्टॉप इट तेजस, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? यू हैव नो राइट कि तुम आकाश से इस तरीके से बात करो और उसके प्रोफेशन पर कमेंट करो, ओके। तो तेजस भी इधर से रिया को बोलता है, और तुम्हारा राइट है कि तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी? फिर तेजस आकाश को बोलता है, ए आकाश अपनी बाइकों को समझा ले कि मुझसे फालतू ना बोले। ऐसे करके दोनों के बीच बहस और झगड़ा शुरू हो जाती है। तभी रेणुका इधर बीच में आकर तेजस को रोकते हुए कहती है, ये तू क्या कर रहा है तेजस, और तू क्या इस सचिन की तरह लड़े जा रहा है, वो भी आकाश से। तभी आकाश इधर रेणुका को बोलता है, एक सेकंड आई, सचिन के जैसे मतलब? तूने देखा नहीं कि ये कैसी हरकतें कर रहा है, इसलिए दादा और इसके झगड़े होते हैं। तभी सचिन भी इधर बीच में बोलता है परेश को, बाबा इसका ना ज्यादा हो रहा है, पहले मेरे काम को नीचा दिखाता था और अभी आकाश के काम को नीचा दिखा रहा है। तो तेजस फिर बोलता है, हाँ तो मैंने गलत क्या कहा है? तो सचिन फिर बोलता है तेजस को, हाँ तो तूने सही क्या किया है ये तो बता, और तू जिंदगी में उखाड़ा क्या है रे? बिजनेस खोल के ऐसा बोल रहा है जैसे बहुत बड़ा अमीर ज्यादा है, और तू क्या किया है जिंदगी में ऐसा कि तुझे सब चीज मेरे से पहले मिले? तो तेजस इधर बोलता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं समझा, और तू क्या है 2 कौड़ी का टैक्सी ड्राइवर? तो सचिन का इधर दिमाग ही खराब हो जाता है ये बातें सुनकर, वो तेजस पे हाथ उठाने वाला ही होता है कि साइली उसे रोक लेती है। तभी रिया इधर से साइली को बोलती है, वही नहीं, सचिन को रोको मत, और यहाँ पर ना सब काम करते हैं, तेजस अकेला नहीं है जो काम करता है, जब देखो यहाँ खड़ा होकर बाकी लोगों को डिसरेस्पेक्ट करता रहता है। तभी रोशनी बीच में बोल पड़ती है और रिया को बोलती है, रिया अगर सच इतना कड़वा है तो तेजस क्या ही कर सकता है। तभी सचिन इधर रोशनी को बोलता है, क्या रे खजूरी, अक्खा टाइम जब इस खजूर को कोई कुछ बोले तो बीच में बड़ी आ जाती है, ज्यादा बोल मत वरना तेरा लाली पाउडर ना सब बाहर निकालेगा मैं। खुद को फ्रॉडिया लोग हैं, खुद से कोई सीधा काम तो होता नहीं है, और इधर सही गलत की बात कर रहे हैं, वाह। फिर इधर हम देखते हैं परेश को, जो कि इन सारे झगड़ों को देखकर और सहन नहीं कर पाता और चिल्लाते हुए कहता है, बस करो सब, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम चुप। मैं यहाँ खड़ा हूं, जिंदा हूं, अभी तक मर नहीं गया हूं मैं, कि मेरी चिता को आग लगाकर उसे ठंडा होने से पहले ही तुम तीनों लड़ रहे हो। तभी रेणुका इधर से परेश को बोलती है, परेश शुभ शुभ बोलो ना, ये क्या बोले जा रहे हो? इधर सचिन भी परेश को बोलता है, बाबा तू क्या बोल रहा है, बप्पा करे कि मेरी उम्र भी तेरे को लग जाए, तो प्लीज ये सब बातें मत किया कर, और कमरा का दिक्कत है ना, तो एक खजूर चल ठीक है, कमरा तेरा हुआ, नहीं रहना मेरे को तेरे कमरे में, तो बाबा कमरे का मैटर खत्म, तो आज के बाद ये सब बातें नहीं करेगा मैं। फिर साइली भी इधर परेश को बोलती है, हाँ काका आप कमरा इन्हें दे दीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सॉरी काका। तभी रेणुका इधर ताली मारते हुए सचिन और साइली दोनों को बोलती है, वाह वाह क्या एक्टिंग की है, अच्छी इमोशनल ड्रामा की एक्टिंग की है तुम लोगों ने, और तू सचिन परेश के दिमाग को अपनी तरफ घुमा रहा है, वाह। फिर सचिन इधर रेणुका को घूरने लगता है, तो रेणुका बोलती है, ऐसा क्या घूर रहा है मुझे तू? अच्छा अब मुझे समझ आया कि ये सब तेरा किया धरा नहीं है, बल्कि तेरे दिमाग में तेरे इस फूल वाली बीवी ने ये सब डाला है, अच्छी ट्रेनिंग देती है तुझे, बिना कुछ किए महान कैसे बनना है वो तुम दोनों से कोई सीखे। तभी साइली इधर बीच में बोलती है, नहीं काकू मैं कोई महान नहीं हूं, बल्कि मैं भी एक इंसान ही हूं जिसे गलत होने पर बुरा लग सकता है,
उसके बाद इधर सचिन परेश को बोलता है, बाबा मैं क्या बोल रहा है कि कमरे का मैटर तो अभी खत्म हो गया है, तो प्लीज तू अभी जा आराम कर ले, और तू इसके बाद क्या बोलने वाला है वो भी मुझे मालूम है कि तू बाहर सोएगा और मैं अंदर सो जाऊं करके, पर नहीं, मेरे को ये जमने नहीं वाला है। और वैसे भी मैं खुश है बाबा, और इस खजूर ने बोला ना कि ये बड़ा बेटा है, और आकाश ने भी बोला कि ये छोटा बेटा है, और मैं तो बीच का बेटा है, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं बाबा। उसके बाद परेश इधर सचिन को बोलता है, नहीं सचिन, इन सब में सिर्फ एक ही इंसान की गलती है, और वो इंसान मैं हूं। मुझे तभी तय करना चाहिए था और सोचना चाहिए था जब तुम तीनों की शादी हुई। तुम दोनों जब जमीन पे सोए थे उसी वक्त मुझे तुम्हें टोकना चाहिए था। तुम दोनों मेरे लिए सब कुछ एडजस्ट करते रहे और मैं उसी बात को मानता रहा, तो अब उसी का नतीजा यह है कि बात यहां तक पहुंचाई है। फिर परेश इधर बोलता है, तो सचिन साइली, जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, कहकर परेश हाथ जोड़कर माफी मांगता है। तो सचिन फिर परेश को रोकता है और बोलता है, ये क्या कर रहा है तू बाबा, तू हम लोगों को काय को सॉरी बोल रहा है, तेरे सॉरी को जरूरत नहीं है, बल्कि मैं बोल रहा है सॉरी। तो परेश फिर बोलता है, तू किसके लिए सॉरी बोल रहा है बेटा, तेरा दिल बहुत अच्छा है और तू एक अच्छा इंसान है, इसलिए हर बात में और हर चीजों में तू एडजस्ट करता है, पर तेरी इस अच्छाई को ना कोई लोग गलत समझ लेते हैं, पर तेरा बाबा है अभी, कुछ गलत नहीं होने देगा। फिर आगे हम देखते हैं कि परेश सबसे कहता हुआ नजर आता है कि अब किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आज इसका हल निकाल कर ही रहूंगा। फिर परेश साइली को कहता है, साइली बड़ा, पेन और कॉपी लेकर आ, और फिर परेश सबको बैठने को भी कहता है। उसके बाद साइली इधर पेन और कॉपी लेकर आती है। फिर परेश आगे बोलता है, मेरे सारे बहुएं काम कर रही हैं, कमा रही हैं, तो अब मुझे तुम ही बताओ कि तुम में से कौन कौन घर खर्चे के लिए कितना अमाउंट दे सकता है। तो रोशनी ये सुनकर बोलती है, पर काका हम तो ऑलरेडी हर महीना अपना हिस्सा देते हैं ना। तो परेश इस पर कहता है, कौन कौन कितना कितना देता है उसका हिसाब रखने की पहले जरूरत नहीं थी, लेकिन अब है, तो बताओ सब। फिर तेजस इस पर कहता है, पर बाबा अचानक से ये सब। तो सचिन फिर इधर से तेजस को बोलता है, ए खजूर, बाबा जितना पूछा है उतना जवाब देना, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, समझा। फिर इधर रेणुका भी तेजस को बोलती है, ए तेजस चुप क्यों बैठा है, बोलना। तभी इधर हम रोशनी को देखते हैं जो कि तेजस को उंगली से इशारा करते हुए 8,000 रुपए कहने को कहती है, और ये सब इधर सचिन देख लेता है। फिर तेजस बेवकूफ 8,000 बोलने की बजाय 3,000 बोलता है। तो इस पर सचिन कहता है, क्या रे बिजनेसी मैना, आंख है कि अंडे, लगता है उंगलियों की गिनती तेरे को बराबर आती नहीं है, तेरी ये खजूरी तेरे को उंगली दिखाई ना, देखा मैं, तो टोटल कितना हुआ 8,000, तो 8 ही बोलने का, इधर भी डिस्काउंट मार रहा है खजूर कहीं का। फिर आकाश भी इधर तेजस को टॉन्ट मारते हुए कहता है, क्या हुआ दादा, अब तेरी डिग्रियां काम नहीं आई क्या। फिर तेजस इधर आखिरकार हकलाते हुए बोलता है कि 8,000 रुपए बाबा। तो उस अमाउंट को परेश इधर अपनी कॉपी में लिखता है। उसके बाद परेश सचिन को भी पूछता है, सचिन तू बता कि तू हर महीने कितना दे सकता है। तो सचिन भी इधर साइली को बोलता है, साइली तू बोलना और तू भी दिखाना, ऐसे उंगली उंगली करके कितने देने का है करना। तो साइली भी फिर इधर अपनी उंगली से इशारा करते हुए 10,000 रुपए कहती है। तो सचिन फिर इधर परेश को बोलता है, बाबा तू 10,000 लिख, मैं 10,000 देगा, कहकर सचिन सबको दिखाते हुए कहता है। और ये अमाउंट सुनकर बाकी के लोग यानी कि तेजस, रोशनी, रेणुका हैरान से रह जाते हैं। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।